अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे। आज जनाब मेरे शो में हाज़िर हैं जर्मनी के मशहूर बिज़नेसमैन जो कि तकरीबन 50 साल से ज़ायद अरसे से जर्मनी में रह रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जर्मनी की लाइफ़ कैसी रही इनके लिए और क्या-क्या इन्होंने एक्सपीरियंस लिए इस जर्मनी की लाइफ़ में। आए कि पाकिस्तान की लाइफ़ ज़्यादा अच्छी थी या कि जर्मनी की? तो अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम सलाम। खुशी हुई है कि आप इधर आए हैं, हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। नहीं, बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आपने हमें टाइम दिया है, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपको 50 से ज़्यादा यहाँ पर अरसा हो गया है, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका जर्मनी के मुताल्लिक़? क्या रहा? किस तरह ज़िंदगी गुज़री? अच्छा वक़्त भी आता है, ज़ाहिर-सी बात है, बुरा वक़्त भी आता है। आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस? जी, देखें, ज़िंदगी जो है एक सफ़र है और मेरे तजुर्बे से तो अब देखें हमारी भी तो उम्र हो गई है। सफ़र ऐसे है जैसे एक गाड़ी का सफ़र होता है, आप बैक शीशे में देखेंगे, थोड़ा बहुत पीछे देखेंगे और ज़्यादा आगे देखेंगे। तो हाँ। ज़िंदगी इधर भी गुज़रती है, और मुल्कों में भी गुज़रती है और हमने जर्मनी उस ज़माने का देखा है जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे। यानी मैं 63 का हूँ, उम्र मेरी मतलब उस लिहाज से है, और 4 साल का बच्चा था 67 में हम इधर आए हैं। वालिद साहब के इधर इधर आए थे। ये वो ज़माना था जब अयूब खान का दौर था पाकिस्तान में, हुँ, हुँ। और उस वक्त आए थे इधर, जर्मनी आबाद हुए हैं। तो उस वक्त से हमने जो जर्मनी देखे, एक दूसरी नज़र से देखे हैं। जैसे हर जगह डेवलप होती है, अब पाकिस्तान में भी आप देखें 67 पाकिस्तान कैसे था, या इंडिया या और कोई मुल्क जो थे सारी दुनिया में कैसे थे, दूसरी तरह थे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये है कि उस वक्त ऐसे था, जर्मनी बहुत एक स्ट्रिक्ट मुल्क था। आपको एक मिसाल देता हूँ, पुलिस ऑफिसर जो दूर से कोई बात करता था तो लोग सुनते थे तो ऐसे अकड़ जाते थे, वो डर जाते हुँ, थे। हुँ, हुँ। ये नहीं, मतलब उस वक्त ये सारे जंग अजीम 20-30 साल गुजर गए थे, वो बूढ़े लोग थे, वो डरते थे, पुलिस से डरते थे, हुँ। बड़ा उनका रिस्पेक्ट होता था। अब तो दूसरा ज़माना है, अब तो ऐसे है, सच्ची बात है, पुलिस वाले कम है, वो बेचारे यंग यंग पुलिस वाले होते हैं, उनको भी ज़रा बेइज्जत करते हैं इधर, आजकल इतनी आज़ादी है। बिल्कुल। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। और हाँ, मैं तो हर बार कहता हूँ, मुल्क के लिहाज से आपका एक हक होता है और एक फ़र्ज़ होता है, मतलब आप बिल्कुल। लें भी, हुँ, बिल्कुल लें, लेकिन देना भी होता है। ये नहीं हुँ। कि सब कुछ बुरा है, हाँ, दोज़ख है और सारी जन्नत भी नहीं है। हाँ। अच्छा, इधर फिर लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस होती है, जर्मन्स के साथ होती है, तो उस पर जैसे हर जगह पर होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी बुरे भी होते हैं, होते हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें ये है फिर, कई लोग ऐसे होते हैं, कैरेक्टर्स तो वही हैं। मैंने ये देखा है हुँ, कि कैरेक्टर्स वो ही दूसरे मुल्कों में वही चीज़ कॉपी है, खाली शायद उनका चेहरा दूसरा होगा और ज़बान दूसरी है। हुँ, सही कह रहे हैं। आप बड़े पोलाइट, बिल्कुल, तो इंसान अपने आप को तब्दील तो कर नहीं सकता, वो नहीं, इंसान की एक नेचर है। वो इंसान जहाँ पे भी होगा वो उसी नेचर से रिएक्ट करेगा, बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है। हुँ, तो ऐसे है कि आप अगर बड़े कहेंगे मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, बड़े पोलाइट तरीके से उनके पेश आएँगे, आप बहुत पोलाइट होंगे और हुँ, आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएँगे लोग, हुँ, हुँ। इधर भी और मुल्कों में भी। तो बिल्कुल, मेरा तो अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि ज़रा आपने ज़रा सुर में बात भी करनी होती है हाँ, और पता भी हो कि कोई सामने बैठा है। बिल्कुल। लेकिन रिस्पेक्ट, इसके बारे में मैं एक वीडियो भी करना चाहता था, तो बड़ा अच्छा है कि आप आ गए हैं, मैं दिल की बात करूँगा। रिस्पेक्ट जो है ना, मैं आपको कहता हूँ, एक जानवर भी जो है ना रिस्पेक्ट पर समझता है। आप किस बिल्कुल। जानवर को, ऐसे मैं कहता हूँ बुरी बात है, कोई लत भी मारो ना तो वो हुँ, समझ जाएगा कि ये क्या कर रहा है। हुँ, और हुँ, अब तो हम तो इंसान हैं और वो लोग भूल जाते हैं। हुँ, आप एक बंदे को रिस्पेक्ट देंगे तो आप कोई उम्मीद रख सकते हैं कि वापस कुछ मिलेगा। और मेरा तो काफ़ी अच्छा तजुर्बा हुआ है, क्योंकि देखें, एक दफ़ा वो मुझे याद आता है, वो क्या था वो कवाल, पाकिस्तान के जो कवाल हैं, क्या नाम है जी, नुसरत फ़तेह अली। नुसरत फ़तेह अली। उनसे पूछा गया था कि जी, आपकी ये दूसरे ममालिक वाले ये कॉपी करते हैं, तो ये हुँ, आपको बुरा नहीं लगता? उसने हुँ। कहा ये तो बड़ी फ़ख्र की बात है। हाँ, कोई अच्छी चीज़ की कॉपी करता है तो बड़ी करते अच्छी हैं, बात है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये तजुर्बा मैंने भी किया कि हमारी बाज़ बड़े-बड़े लोग, ख़ास लोग थे, उन्होंने कॉपी की बातें करते, लेकिन कभी ज़िक्र नहीं किया कि कि हाँ, हाँ, इससे मैंने सीखा है। इससे सीखा वो है, कहते हैं बिल्कुल। देखो, बी पोलाइट, क्योंकि मैं ज़रा अच्छे तरीके से लोगों से पेश आता हूँ, तो वो हाँ, कहते हैं कि देखो बी पोलाइट। अब मुझे इतनी हँसी आती है कि मैं क्या, देखो तुमने मुझसे देखा, क्योंकि उन्होंने पहले मुँह दूसरी तरह बनाया था, और ख़ासकर जर्मन। हाँ, जर्मन जर्मन अपना नहीं मानते, वो कहता है मैंने किया है, मैंने मैंने की किया है, है, हाँ, मैंने किया है। ज़रा वो हैं ज़रा सेल्फिश, हाँ। लेकिन रिस्पेक्ट ये भी है कि आप देखें जर्मनी ने क्या-क्या नहीं बनाया। अब मगरूर नहीं हुँ, होना चाहिए, लेकिन मर्सिडीज़,
BMW, Audi, Porsche, Siemens, Bosch, कैसे कैसे कंपनी, तो इससे हमने सीखना चाहिए। हमें ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए बिल्कुल कि ये हाँ मरहूम है, इन्होंने कैसे बनाया है और कैसे है। बिल्कुल अब बिल्कुल हम सारी जिंदगी हमने इधर गुजारी है, तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। हमने भी ये सीखा है क्या है कि एक काम को करते हैं तो उसको अपना काम भी समझते हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, स्ट्रिक्ट टू द रूल। बताया कि इन लोगों ने क्या क्या बनाया है, तो जिस मुझे एकदम ख्याल आया कि आप जैसे 67 में जो है वो कह रहे हैं कि मैं 76, सॉरी 67, 67 में आप आए, यस तो वो दौर जो था वो तो दौर जर्मनी के लिए वो दौर था जब रिहैब कर रहा था जर्मनी वर्ल्ड वॉर के बाद, या जी। थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था। तो आपने तो मेरे ख्याल में वो दौर भी देखा होगा जो कि यहाँ की कौम ने हार्ड वर्किंग प्रोसेस एक स्टार्ट किया हुआ था। आप मेरे ख्याल में उसका भी पार्ट रहे होंगे, वो भी देखा होगा आपने, तो उसके बारे में बताएं कि यहाँ की कौम ने उस दौर में इस मुल्क को बनाने में किस किस्म की मेहनत की। बिल्कुल, वो ऐसे है कि आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। ऐसे है कि थोड़ा सा मेरा तजुर्बा हुआ है। बात ये है कि सारा मेरा तजुर्बा तो नहीं हुआ, लेकिन आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, जर्मन दोस्त, हम क्लास, मेरा क्लास फेलो था, उसके पास जाते थे, हम खेलते थे, और उनकी जो अम्मी थी, तो कभी कभार वो खिलाती भी थी, खाना दोपहर का खाते थे उधर। और फिर राब्ता नहीं रहा, काफ़ी मुद्दत राब्ता नहीं है। फिर हम बड़े हो गए, 24 साल 25 साल को, मैंने कहा चलो हम तो बड़े वफादार हैं और रिस्पेक्ट बड़ों की तो हम हर वक्त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ये इल्म है जो उन्होंने ज़िंदगी में हासिल किया है, वो तो एक कहानी है, तो उससे मैं सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने, जब मैं बड़ा हो गया था, तो मेरे साथ दूसरी तरह वो बात करती थी, एज ए एल्डर। और ये तो, मैं तो बच्चा था उस वक्त, मैं तो बड़ी थी उस ज़माने में। उन्होंने मुझे जो किस्से सुनाए, बड़े ख़ास किस्से सुनाए, मैं हैरान हो गया। जर्मनी का सुनाया था। वो कहती थी, वो ईस्ट जर्मनी की थी, अच्छा कहती है वर्ल्ड वॉर में ऐसे हुआ था कि उस वक्त जब मैं बची थी, तो वो कहते हैं वो फौजी आए थे, रशियन फौजी आए थे, और कहते हैं गांव में आए थे, और कहते हैं हम छुपे थे, वो लड़कियां जो थी उनको छुपाया था। वो जो वो नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, ये गांव में जो होता है ना, घास होता है, वो क्या कहते अच्छा हैं, अच्छा, जो जो एक तरह से जो घास के बहुत बड़े बड़े हाँ घास के ढेर वो लगे बड़े, हुए हाँ होते वो हैं, डेर, उसके अंदर छुपे थे। और वो क्या करते कि वो जो वो नहीं है, वो कांटे जैसे वो जो कांटे मारते जैसे वो थे और जो, उनको ढूंढ हाँ। रहे थे, उनको ढूंढ रहे थे। हम्म, फिर हाँ, फिर वो कह रहे थे, कहते हैं इधर कोई है, और कहती है उन्होंने हमें समझाया था कि इधर ना को कि कोई है, इधर छुपे थे, और वो औरतें छुपी थी, और ये इतने डर रहे थे, कहते लरस रहे थे, कहते हमने ये ज़माना देखा है। तो मैं हैरान हूँ कि मैंने तो ये बात नहीं सुनी। और बात ये है कि आप उसकी बात कर रहे थे कि जर्मनी जो हार्ड उस वक्त वर्किंग, हार्ड वर्किंग बहुत थे। हार्ड वर्किंग। जर्मनी में आपको पता है सिर्फ औरतें रह गई थी, ये तो आपने सुना होगा ना, वर्ल्ड वॉर के हम्म, बाद सारे नौजवान जो थे, 16 साल के भी थे, 16 साल के लड़के थे, उनको भी फ्रंट पर भेजा था कि तुम्हारे फौजी नहीं है, तुम लोग जाओ फ्रंट पर जाओ। उन्हें तो शिकस्त, खास बात ये थी कि रूस में खाई थी कि वो बड़ी सख्त सर्दी थी, वो फंस गए थे। सर्दी आ गई थी और उसमें सर्दी में ही फंस गए थे, और इनका इक्विपमेंट नहीं था, कि बड़ी सख्त सर्दी रशिया में होते, मॉस्को के सामने। फिर उन्होंने अटैक किया, वो तैयार थे। बात यह है कि उधर फिर ये औरतें ही रह गई थी। औरतें जब इधर रह गई तो जब जंग खत्म हो गई थी, तो ये आपको पता है, पता है पाकिस्तान में खाते हैं ये आलू के छिलके बनाते हैं, आलू के छिलके बनाते हैं, खाते हैं ना, सालन बनाते हैं। सालन बना, तो गुर्बत में जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारों को जब खाने को नहीं मिलता तो वो ये भी हाँ, बनाते हैं। उमाले तो एक डिश होता है, हम तो बड़े खुशी से खाते हैं, हाँ। मुझे पता ही नहीं था। इधर तो बड़ा बुरा मानते हैं। वो तो कहते हैं ये तो गुर्बत में, जो आप कह रहे हैं गुर्बत में वो खाते हैं, उसको जुशाते थे आलू के छिलकों को, वो खाते थे। कुछ भी नहीं था इधर। सारे जो बिल्डिंग्स थे ना, सारा तबाह बर्बाद किया था। और एक जो इनकी चर्च है, कोलोन वाली मशहूर बेहतरीन चर्च है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी वो चीज़। अंग्रेजों ने और सानों ने कहा था, अमेरिकन ने कहा था, खासकर अंग्रेजों ने कहा, कहते हैं बमबारी करो, सारी बमबारी करो, सारी बमबारी करो, लेकिन इसको ऐसे छोड़ोगे जैसे है, इसको नहीं करोगे बमबारी। उसको छोड़ा था, और सारा जो होर था, सारा तबाह बर्बाद, बिल्कुल जैसे ज़मीन था, फर्श था। वो तस्वीरें हमने देखी पुराने ज़माने की, और सुना भी है कई बातें। तो ये वो ज़माना था, फिर इन्होंने बनाया है। मतलब ये 45 में जब जंग ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं था। 50s में इन्होंने शुरू किया। इन्होंने औरतें जो जनानियाँ थे, वो थे, बच्चे थे, ये पत्थर, एक एक पत्थर उठा उठा के ये अपनी मेहनत करते थे, और घर बनाते थे। फिर उन्होंने घर बनाया। तो मतलब ये जो जनरेशन है, उस साल के 1950 में 30 साल के थे, तो बाद में 60 70s में 30 40 50 साल के हो गए। ठीक है, उनके जो बच्चे हैं उन्होंने भी मेहनत की है। अब देखें ना,
बात यह है कि फर्स्ट जनरेशन मेहनत करती है, सेकंड जनरेशन मेहनत करती है, और हमने सुना है तीसरी जनरेशन जो होती है वो तबाह बर्बाद करती है। जितना पैसा कमाए एक मिसाल, तो वो कहानियाँ थी जो मैं बड़ा अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि वो हमने देखा है। और जैसे उनकी मेंटेलिटी थी, जर्मन्स की जो मेंटेलिटी थी और सख्त मेंटेलिटी थी और फॉरेनर्स के साथ इतनी नहीं लगती थी, वो मैंने देखा है। आजकल की जर्मनी तो दूसरी तरह है। उस वक्त जब आए और आजकल के दौर में आपको जर्मन में क्या फर्क लगा? चलो ये तो हमने जो लाइफ गुजारी वो तो या गुजारी, मगर एक जर्मन का खुद भी कल्चर था उस वक्त भी, और बड़ा उस वक्त तो नए नए जर्मन जो थे वो तबाही से निकले थे। तो आजकल के जर्मन में और उस वक्त के जर्मन में कोई फर्क है या बहुत फर्क है, मसलन? लेकिन आपको मैं एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा कि जिससे आप कामयाब होंगे। खाली जर्मनी में नहीं है, जर्मन एक बड़ी सख्त कौम है और बात यह है कि वो हर एक को एक्सेप्ट नहीं करते। आप कहेंगे कि मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ, बड़ा अच्छा बंदा हूँ, बड़े अच्छे तरीके से नरमी से बातें करता, आप रगड़े जाएंगे। इधर ये नहीं मानते। जर्मनी में किस चीज़ को रिस्पेक्ट देते हैं मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि इधर ऐसे है कि आप अगर मेहनत करेंगे, आप अगर कोशिश करेंगे, इनकी जबान सीखेंगे, और ये नॉर्मल हर दुनिया के हिस्से में होता है। जब वो देखते हैं कि हार्ड बिल्कुल। वर्कर है, मेहनत का, तो ईमानदार भी है, हाँ, तो आपको मुंह पर कहेंगे। और ये मेरे साथ हुआ है, मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर, मेरे सामने करेंगे, ये कोई भी नहीं कहता, कहते ये तो बड़ा सच्चा बंदा है। हाँ, तो ये एक मतलब बहुत मेहनत को बड़ा, पसंद करते हैं। हाँ, मैंने खाली, हाँ, और उस वक्त मैंने खाली एक बंदे के साथ बात की है, गपशप लगाई है, लेकिन ऐसे एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट वाली बात है जब ये कहते हैं। अब वो ज़माना और पहले वाला ज़माना ऐसे था कि अब बस स्टॉप पर, मतलब मैं आपको 1970 की बात करता हूँ, आप इंग्लिश में बोलें, आप तो बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं जी प्लीज़ मुझे आप बताएं ये रास्ता किधर मैंने जाना है। तो ये वो बात नहीं है जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है, लोगों ने मुझे सुनाया है, मैंने उनसे पूछा भी नहीं, वो मुझे खुद कहते थे कि लोग तो ऐसे हैं। हाँ, तो हाँ, एक तो वो मुंह फेर देते थे, हम्म, फिर आप पूछते हैं जी रास्ता ये कहते हैं, तीसरी बार पूछते हैं तो वो जर्मन में गुस्से में होकर मुड़ के कहते हैं जर्मन में बोलो। हाँ, ये वो ज़माना था। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? कोई इतनी बदतमीज़ी से बातें क्यों करता है कोई बंदा? 2 बातें हो सकती हैं। एक तो एक वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी, तो वो बंदे वो थे जो जिन्होंने जंग हारी है और अभी भी नफ़रत करते थे, मजबूरन उन्होंने गिव अप किया था। और दूसरी बात ये है कि शायद खुद शर्माते भी थे, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो वो घबराते थे, जो डेस्परेशन में होता है ना, तो फिर वो वाइल्ड भी हो जाता है ना, तो वो आपको कहता है जर्मन में बोलो, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती, ये बात थी, है ना? मेरे ख्याल में जर्मन एज ए कौम जो है वो दरअसल में एक ऐसी कौम है जो कि अपनी हर चीज़ के ऊपर फ़ख्र करती है, चाहे वो इनकी अपनी ज़बान हो, चाहे जी, वो इनका रहना सहना हो। अ, हाँ, ये हर चीज़ के ऊपर फ़ख्र करने वाली, क्योंकि ये बिल्कुल, एक नेशनलिस्ट कौम है, यानी कि जो जो अपने आप को फ़ख्रिया कहते हैं कि हम जी, जर्मन हैं। तो इसी वजह से वो ये चाहते थे या चाहते हैं कि उनकी ज़बान सीखी जाए। वो किसी भी और दूसरी ज़बान को शायद अडॉप्ट इतनी आसानी से नहीं कर पाते। और उसकी पहली मेरे ख़्याल में सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि अगर आप यहाँ पे पहली क्लास से लेके पीएचडी तक पढ़ना चाहें, तो आप जर्मन ज़बान में पूरा पूरा पीएचडी करके निकल सकते हैं। बिल्कुल, इन्होंने हर चीज़ को ज़बान को जब अपनी ज़बान में कन्वर्ट किया हुआ है, और हर लिहाज से अपनी ज़बान को जो है वो इन्होंने फ़रोग़ दिया है। हाँ, और मेरे ख़्याल में कामयाबी की शायद वजह भी यही है कि ये आधा तीतर आधा बटेर वाली बात नहीं है कि जी आधा सिलेबस इंग्लिश में और आधा सिलेबस जर्मन में। इनका पूरा सिलेबस जो है वो अ, सारा का सारा जर्मन में है, और उसकी वजह से इनको फ़ायदा बहुत पहुंचा। मेरे ख़्याल से ये एक सबसे अहम चीज़ है, हाँ, एक बड़ा ख़ास पॉइंट है, ख़ास जी, पॉइंट है। और दूसरी चीज़ ये कि शायद मेरे ख़्याल में उस ज़माने में जो ख़वातीन यहाँ की, जो आपने जैसे बताया कि ख़वातीन बची थीं जंग के बाद, तो उन्होंने मेरे ख़्याल में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हाँ, कि वुमेन थी। उन्होंने ही जर्मन उन्होंने बनाया है। तकरीबन कहना चाहिए कि जो लोग बाहर से काम करने वाले आए बिल्कुल, वो वो ज़्यादातर तुर्किश थे, टर्किश थे। ग्रीस वाले थे, हुँ, स्पेनिश थे, उनको बुलाया गया कि उनको मदद बुलाया करो, गया हमारे मदद लोग नहीं हैं, करें। हमारे मर्द नहीं हैं। हार्ड बिल्कुल, वर्क, मतलब ऐसे काम भी थे जो बिल्कुल। लेडीज़ नहीं कर सकते थे, बड़ा सख्त था। मगर यहाँ पे जो कुछ ऐसी मिसालें भी हैं जो कि ख़वातीन ने बाकायदा घर बनाए हैं अकेले बिल्कुल, अपने बच्चों के साथ मिलके। और हैरत अंगेज़ बात ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि आलू के छिलके खाएँ, तो बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होंगी जो कि गुर्बत के हालात में इस हद तक
चली गई होंगी, जो आलू के छिलके उन्होंने खाए होंगे या आलू भी उबाल के खाए होंगे। ऑलमोस्ट ऑल, इधर कुछ ऑलमोस्ट भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। जंग आपको 60-100 साल वापस ले जाता है। बिल्कुल जंग अच्छी चीज नहीं है, वो आपको उसमें जीतना बड़ा मुश्किल है। या तो आप दूसरों को लूटेंगे, उसका माल लेंगे, उसमें जीत होगी, लेकिन वरना आपको बिल्कुल वापस ले जाता है 100 बिल्कुल साल बिल्कुल वापस। सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए, बिल्कुल। आपकी बुनियाद जो होती है खत्म हो जाती है। मगर हैरत अंगेज बात यह कि वो मुल्क जिसकी कौम बर्बाद हो गई, मुल्क तबाह हो गया, गुर्बत आ गई, मगर आज देखा जाए तो दुनिया के नक्शे पे दोबारा से वो मुल्क एक बेहतरीन मुल्क बन के दोबारा से जो है वो नमूदार हो चुका है। और जर्मनी को कौन नहीं जानता इस वक्त, जर्मनी की इकोनॉमी को कौन नहीं जानता। और आप ये देखें कि वो मेहनत रंग लेकर आई, तो मेरे ख्याल में मेहनत जो है वो हर जगह बिल्कुल। कामयाब अब होती है। मिसाल उसका देखें जी, जापान जापान भी जंग में आ रहा है, जर्मनी के साथ था। उन्हें कैपिटुलेशन की, उन्होंने भी तरक्की की है। जापान वो था, उधर कौन सी गाड़ियां थी, होंडा, टोयोटा, और ये सारा बाद में निकला है ना, कि सारी दुनिया में फैला हुआ है और अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां हैं उनकी। इलेक्ट्रॉनिक्स भी जबरदस्त है, वो भी हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्क। आप उनसे पूछे जरा, ये जापान में मुझे कोई बंदे मिले थे तो वो उनसे मैंने बात की है, वो उनको पता नहीं थोड़ी सी छुट्टी मिलती है, फिर बड़ा एंजॉय करते हैं और सारे वो अपना कारखाने में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बिल्कुल मशीनों की तरह काम करते हैं। ये है उनमें। हाँ। अच्छा, जब आप शुरू जैसे आप बता रहे हैं कि आप 4 साल के थे तकरीबन जब आप यहाँ पर आए, तो जो स्कूलिंग जो आपने स्टार्ट की यहाँ पे आके, तो उसमें किसी किस्म की कोई मुश्किलात आई आपको लैंग्वेज में, या कितने अरसे में आपने जो है वो स्कूलिंग का जो है वो प्रोसेस अपना एक तरह से कहना चाहिए कि वो कंप्लीट कर लिया ज़बान का, कि आपको फिर स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से आप आगे चल वो तो पाए? ऐसे था, मैं केजी में था ना, बच्चा था, 4 साल का बच्चा था, तो केजी में था। तो जब आप एक दूसरी चीज होते हैं ऐसे कह दे, तो उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। एक तो इंसान खास बन जाता है, और जब खास बनता है तो बाज़ बुरा भी होता है, वो कहते हैं ये तो दूसरा है, तो उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो मैं तकरीबन सारी जिंदगी मैं स्कूल में एक फॉरेनर था। एक दफ़ा एक और फॉरेनर था मेरे साथ, दूसरे मुल्क का था, मैं अच्छा। अकेला था। उस ज़माने में इतने नहीं होते थे, और जिम्नेजियम में भी जो हाई स्कूल है, हाई ग्रेड स्कूल है, मैं अकेला होता। एक दूसरी लड़की थी, इजिप्ट की थी, और मैं हर वक्त वाहे था। मतलब मैंने अपना रास्ता खुद ही चलाना था। मैं एक मिसाल था। वो हमारा एक एम्बेसडर था, मुझे अभी भी याद है, मैं 7-8 साल का था, हम खड़े थे एम्बेसी में, वो फंक्शन थी, मेरा ईद की फंक्शन थी। उसने एक ज़बरदस्त बात की, वो अभी तक मुझे याद है, और उसके मुताबिक मैं चल रहा था। उसने कहा है, आप सब लोग जो है अपने वतन के आप एम्बेसडर हैं। तो ये मेरे दिमाग में बैठ गया, और वाकई हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अपना करेक्टर और अपने वतन को भी। वो खाली वतन नहीं, अपने आप को भी। और हम ये दो जो दूसरे मुल्क हैं, एक दूसरे को नज़दीक लाते हैं, ये हमारा ये काम है, क्योंकि वी आर एट द फ्रंट। हमने अगर बुरा किया तो सारों ने बुरा किया है, जब अच्छा किया तो सारों ने अच्छा किया है। ऐसे ही होता है ना। तो ये बड़ी अच्छा है। तो आपको मैं एक दूसरी ज़बरदस्त बात सुनाता हूँ। जैसे अब मर्सिडीज़ है ना, मुझे याद है, ये बात है अबाउट 1970 की, कई लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, वो फिर भी इंटरेस्टिंग है। हम मर्सिडीज़ के पास जाते थे, और इधर मर्सिडीज़ जर्मनी में उस ज़माने में होती थी, तो जब देखते थे मर्सिडीज़ किसके पास है, इधर भी गरीब लोग होते थे, तो ओ मर्सिडीज़, उनको पता था ये पैसेदार बंदा है। और ये इसमें ये जो मर्सिडीज़ होती है, प्रेस्टीज का एक इमेज था। इमेज। हाँ, मेरे पास पैसा है। तो गाड़ी हर एक नहीं चला सकता था, हर ये एक नहीं, मर्सिडीज़। हर एक नहीं तो अफोर्ड जो कर चलाता सकता। था कहते ओ मर्सिडीज़। अब वो कॉम्प्लेक्स सारे जर्मनों में भरा होता था। हम एक दफ़ा गए हैं एक सेल्स हाउस, ये गाड़ियों का, ये मर्सिडीज़ के शोरूम जो था। शोरूम में गए थे। हाँ, शोरूम में गए थे। तो शोरूम में गए थे, तो उधर हम कुछ पूछ रहे थे, सलाम कर रहे थे, वो लिफ्ट नहीं दे रहा था सेल्समैन जो है। दूसरी बार, तीसरी बार ऊपर से नीचे तक देख रहा था। इतना, और ये मजाक नहीं है, ये खाली हमसे नहीं हुआ, ये नहीं कि हम फॉरेनर्स हैं, वो भी एक वजह थी। ये इतने मगरूर थे मर्सिडीज वाले। फिर क्या हुआ है कि इतने मगरूर थे, वो कहते हैं कि बताओ कि हमारी, वही आपकी बात, कि ये फख्र करते हैं अपनी चीज पर और नखरे करते, कहते हैं हम हैं, तुम हमसे कुछ चाहते हो, ये हमारी मर्सिडीज है। ये सच्ची बात है, ये मजाक नहीं है। हाँ, और ये हमसे खाली नहीं हुआ, ये ऐसी बात नहीं है, ये सारों के साथ है। हाँ, ये नखरे होते थे, बल्कि उनको शायद मेरे ख्याल से सिखाया गया, जैसे डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको बताते हैं तुम बड़ी खास चीज हो। मतलब मैं अब खाली जर्मन का नहीं कहता, वो जर्मन मैं बताता हूँ कि इनकी सोच ऐसी थी। तो ये वाकई ऐसी थी। फिर लोग इधर जर्मनी में भी इतना खफा हो गए थे, कई लोग, उनके पास पैसा था, वो नहीं लेते थे मर्सिडीज। उनकी कोई अल्टरनेटिव पहले नहीं होती थी।
ऑडी जो होता था उसकी इतने मुकाबले मर्सिडीज के मुकाबले में गाड़ी नहीं थी। BMW जो होता था उसका इंजन जल्दी ख़राब होता, तेज़ गाड़ी थी, स्पीडी चीज़ तो अच्छी थी, वो लॉन्ग टर्म वाली गाड़ी नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तरक्की की, BMW ने, ऑडी ने। अच्छा, लोगों ने तो अपना बदला लेना था, आपको तो पता है, रिस्पेक्ट की बात की है, क्या कहा है हमने, लेना देने की बात लोगों ने क्या किया, फिर वो मर्सिडीज ने ऑडी लेते थे, वो इससे महंगी भी थी, और ऑडी लेते थे, ऑडी लेते थे, BMW लेते थे। फिर इन्होंने कहा भाई ये क्या चक्कर है, ये तो हमसे लेते नहीं। फिर उन्होंने स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज कर लिया मर्सिडीज ने। मर्सिडीज ने क्या किया कि कहते हैं ये जो स्टार है, मर्सिडीज का जो स्टार है, ये हर बंदे के लिए। पर ये बड़े अच्छे हो गए हैं, बच्चों तक उनको बताते हैं देखो ये स्टार, ये गाड़ी तुम्हारे लिए, जब तुम बड़े हो गए ये तुम्हारी गाड़ी होगी। ये इनका इमेज खराब हो गया था, तो फिर इन्होंने क्या किया कि ये सारा डिवर्ट कर लिया, बड़े पोलाइट। पर ये मर्सिडीज आपने देखा भी होगा, गाड़ियां भी सस्ती हो गई हर जगह के अच्छा, लिए। आपको आप व्यूअर्स इतनी देर तक हमारी बातें सुन रहे हैं, अब मैं आपको एक बड़ी खास बात सुनाता हूँ। आप ठहरे, आप जाए नहीं, अब मैं आपको एक बात करता हूँ ना। आप, हमने इतनी तारीफें सुने, जर्मनी की काफ़ी तारीफें भी सुनी है, वो एक बात सुने ना, स्पोर्ट में, फुटबॉल में यही चीज़ थी। फुटबॉल में ये था क्या कहते हैं, हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, ठीक है, ये तो हर एक कहता है, लेकिन वो मगरूरियत से। अच्छा, एक ज़माना था, ये मेरा ख्याल है 78 में या क्या वर्ल्ड कप था, ये अर्जेंटीना में, और जब जर्मन टीम जा रही थी तो ये अपना ये गोश्त भी साथ ले जाया है, स्टेक्स भी साथ ले जाए। तो वो अखबार में आया था, तो हमें इतनी हंसी आई, तो लोग भी उनको भी हंसी आती थोड़ी बहुत। उन्होंने कहा देखो जरा, वो मुल्क जो है अर्जेंटीना, वो स्टेक का मुल्क है, और तुम लोग अपना वो जा रहे। यार चीज़ आपने बिल्कुल सफा सुथरी, और ये अच्छा, अब जितने भी ये इनके इतने लोग हैं, देखें, अब कई गरीब जो मुल्क होते हैं उनका वो भी नहीं होता, साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, वो जो स्पोर्ट्समैन को ज़रा मजबूत जज्बात पैदा करता है और ये करता है। मैंने बच्चों को भी कोचिंग किया ना फुटबॉल में, मेरा बेटा भी छोटा था, 8-10 साल की है, तो वो खुद भी ज़रा खेला हूँ, तो उसमें यह है कि जज्बात पैदा करना होता है। अच्छा, एक ज़माने में बड़े अच्छे थे, बड़ा अच्छा चलता था, फिर इनको बहुत चीज़ें मिली हैं। अच्छा, वही बात, वही मगरूरियत शुरू होगी। जर्मनी का स्टार, मुनासिब है, स्टार मर्सिडीज का आता था, स्पॉन्सर इतना किए, इतने पैसे इनको मिले हैं, और वर्ल्ड चैंपियन नहीं हुए। नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुए, कहते हैं ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं हम हुए, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों, और इनका कॉम्प्लेक्स हो गया, इनको फिर डिप्रेशन भी होती है, लोगों को डिप्रेशन होती है, ये कैसे हो सकता है कि हम क्यों नहीं हुए। अब आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई, बल्कि लोग जो हैं, जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, वो भी फेयर हैं, वो भी कहते हैं हाँ इस वजह से नहीं हुआ है कि तुम लोग मगरूर हो, और ये और वो तो नखवाले भी करते हैं। तो अब ज़रा फेयर हो गया, पहले तो ये कहते थे कि नहीं हम ही होंगे, सारे लोग ही कहते थे ना, व्यूअर्स भी। तो बहुत शुक्रिया शाह साहब कि आपने इतनी अच्छी और चटपटी बातें करी, हमें बड़ा मज़ा आया आपकी बातें सुन के, और बड़ी हर तरह की, मतलब आपने इन्फॉर्मेशन भी दी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि वाकई हमारे व्यूअर्स के लिए नई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो आपने मर्सिडीज की बात बताई, फिर आपने बताया कि उस वक्त किस तरह का माहौल था जो जर्मनी में था, फिर अभी जो कुछ नई बातें पता लगी, तो मैं समझती हूँ कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जर्मनी के बारे में। जो लोग ये समझते हैं कि जर्मनी में जी हर वक्त बस कहते हैं ना कि पैसे की रेल फेल है, और जो लोग जो दिखता है वही कहते हैं ना कि बिकता है, तो लोग ये समझते हैं कि जो दिख रहा है बस ऐसा ही है जर्मनी, और यहाँ की हमें सपने सुहाने देखना चाहिए तो अच्छा, वो दरख्त तो मुझे अभी तक नजर नहीं आया, उसकी तलाश में मैं भी हूँ, जिधर वो यूरो लटके है। हमारा इधर एक दरख्त है, उसमें तो चलो अच्छे खूबसूरत फूल होते हैं, वो यूरो उस पर कभी नहीं लटके, ये मैं आपको कहता हूँ। हाँ ये तो है वाकई, बिल्कुल अगर ये सब मैं कहती हूँ मेहनत करनी पड़ती है जी। अगर अगर शाह साहब उसमें लटके हुए भी होते तो वो उसके ऊपर चढ़ने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती, हाँ, ये तोड़ने बात के तो लिए। है ना, हाँ ना, तो मेहनत तो वहां पे भी आ उधर गई भी है। चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। मैं समझती हूँ कि मेहनत एक ऐसा जेवर है, चाहे वो आप अपने मुल्क में करें चाहे कहीं और भी करें, बस ये कि यहाँ पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है, पाकिस्तान में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मगर मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। क्यों, क्या ख्याल है आप लोगों का दोनों का? बिल्कुल, मेरे ख्याल में व्यूअर्स भी बताएं कि वो जो है उनका क्या ख्याल है इस सिलसिले में, कि मेहनत जो है वो मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, या मेरे ख्याल में पौधे लगाना चाहिए पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए, कि जिसमें जो है वो यूरो यूरो निकले लगे। हाँ लगे, जी, और फिर नहीं, हमारे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि व्यूअर हमें ये भी बताएं कि आपका क्या ख्याल है, यूरोप का, जर्मनी का, आप क्या कहते हैं, इधर खाली सब कुछ अच्छा है या सारा बुरा है, हाँ क्या तजुर्बा हुआ है? और ऐसे लोग हैं, पता है, मैं एक दफ़ा पाकिस्तान गया था, मिसाल, या इंडियन भाई के साथ भी हम बात करते हैं, वो एक पाकिस्तान गया था, वो कहता है किधर से आया, मैंने कहा था जो वो, मैंने कहा फ्रांस भी जाता, वो फ्रेंच में शुरू हो गया, वो अच्छा उसकी पुरानी याद आ गई, बोंजूर, क्रोसों,
और पेरिस, उस उसने मेरे साथ उर्दू में बात ही नहीं की, उसने सारे फ्रेंच में मेरे साथ बात की, वो जज्बात में आ गए। तो आप भी तो काफ़ी लोग तो गए भी होते हैं, किधर गए होते हैं, तो आपका क्या तजुर्बा है? आप ज़रा बताएँ, वाली भी ज़रा बड़ा इंटरेस्टिंग है। रही बात बिल्कुल। खाली ये जो बातें मैंने की है, ये मेरी कमाल कोई नहीं थी, जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमने दरअसल बड़ा ज़बरदस्त चटपट खाना खाया है, तो उससे मुझे चाबी लग गई है और एनर्जी हो गई, तो इस वजह से मैंने कहा ज़रा कोई 2-3 बातें इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत अच्छा जी। लगा आप लोगों से बात करके। अगर कोई बात हो, आपने अगर कुछ पूछना हो जर्मनी के बारे में, फ्रांस के बारे में, कोई अगर क्वेश्चन हो, आप ज़रूर सवाल कीजिए, तो शायद हम दूसरे वीडियो में आप भी बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सवाल पैदा हो जाते हैं ना दूसरे मुल्क की, और ख़ासकर कोई आया ना हो या एक ज़माने में आया और अब नहीं आया, है ना? बिल्कुल। तो ज़रूर पूछें, फील फ्री, और नीचे लिखें। हाँ, कमेंट्स में लिखें बिल्कुल। कि आपको क्या क्या क्वेरी है, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते सही। हो तो वो ज़रूर आप बताएं। तो शाह साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। यहाँ जी, पे हम आए मेहरबानी। शाह साहब के यहाँ, इन्होंने बड़े खुलूस बहुत मोहब्बत से इन लोगों ने हमें बुलाया था। और ये जो हैं वो बॉन के नज़दीक रहते हैं, तकरीबन बॉन में ही रहते हैं। और बॉन का तारुफ मैं कराता चलूँ कि बॉन जो था वो दीवार बर्लिन या बर्लिन कैपिटल शिफ्ट होने से पहले यहाँ का कैपिटल था। और बहुत खूबसूरत शहर है बॉन, और खेल्न के नज़दीक है, जो कोलोन, कोलोन हाँ। इंग्लिश में जिसको कोलोन कहा जाता है। और बहुत प्यारा शहर है और बहुत ही प्यारे लोग यहाँ पे रहते हैं माशाल्लाह मेहरबानी। से। बहुत अच्छा लगा हमें शाह साहब आप लोगों की मेहमान नवाजी। नहीं, अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा आपके साथ, आपका अजर व्यूअर्स देखे। के साथ। हाँ जी, बिल्कुल, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।